प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 13 सर्वनाम। विराट 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वो पढ़ाई में होशियार है, सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। वो अपना गृह कार्य स्वयं करता है। उसके माता पिता भी उससे बहुत प्यार करते हैं। वो भी अपने माता पिता का आदर करता है। तो उपयुक्त वाक्यों में विराट एक नाम है और उस नाम के स्थान पर वो उसकी स्वयं, उसके, उसे तथा अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा सुंदर तथा प्रभावशाली बन जाती है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्वनाम। सर्व का अर्थात है सब, अर्थ है सब, और नाम का अर्थ है संज्ञा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए सुनने वाले अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वो बात कर रहा है प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, वह हंस रहा है। उपयुक्त प्रथम वाक्य में मैं शब्द वक्ता ने अपने लिए तथा वह शब्द अन्य जिसके बारे में बात की जा रही है व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है। अतः ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष: बोलने वाला या लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं नहा रहा हूं, मुझे लीची पसंद है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुष: बोलने वाला बात करने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, आपको क्या काम है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अन्य पुरुष: जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हुए उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुष कहलाते हैं। जैसे वह गिर गया, इनसे पुस्तक ले लो। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर है, उसका नाम केशव है। उपयुक्त वाक्यों में यह और उसका क्रमशः घर और नाम की ओर निश्चयपूर्वक संकेत कर रहे हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गिलास पर कुछ लगा है, बाहर कोई है। उपयुक्त वाक्यों में कुछ और कोई क्रमशः किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का ज्ञान नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, कल जो मिली थी वो तुम्हारी। उपयुक्त वाक्यों में जैसी, वैसी तथा जो, वो सर्वनाम शब्द आपस में संबंध बता रहे हैं। ये सभी वाक्य के 2 भागों में प्रयोग किए गए सर्वनामों का संबंध बता रही हैं। ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, क्रिया आदि के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या कर रही हो, तुम कैसे हो। उपयुक्त वाक्यों में क्या तथा कैसे शब्दों से प्रश्न प्रकट हो रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे मैं अपने आप ही लिख लूंगा या मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप और स्वयं शब्द कर्ता ने स्वयं के लिए प्रयुक्त किए हैं। ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। आओ दोहराने,
संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।